2026 में अगर क्रेडिट कार्ड के बारे में सोच रहे हो तो इस केस का ध्यान जरूर रखना। रिसेंटली एक कस्टमर को प्राइवेट बैंक के ऑफिशियल्स अप्रोच करते हैं और उसको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज़ के बारे में बताते हैं। उसको फैसिलिटीज़ अच्छी लगती हैं तो वो अपने आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपनी सैलरी स्लिप्स उनको हैंड ओवर कर देता है। कुछ दिनों के बाद उसको ये पता लगता है कि उसका केस है जो रिजेक्ट हो जाता है और उसको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। वह मैटर यहाँ पे ख़त्म नहीं होता बट शुरू होता है, क्योंकि एक महीने के बाद उस कस्टमर को 15 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का बिल आ जाता है। कस्टमर बैंक ऑफिशियल्स के पास जाता है और उनको बताता है कि क्रेडिट तो छोड़ो, मुझे क्रेडिट कार्ड रिसीव तक नहीं हुआ। और बैंक ऑफिशियल्स उसको ये बताते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड ना सिर्फ एक्टिव है बट उससे कोई पर्सन पेमेंट्स भी कर रहा है। अब कस्टमर बैंक ऑफिशियल्स को रिक्वेस्ट करता है कि ये मैटर है मेरा रिजॉल्व किया जाए, और बैंक ऑफिशियल्स उसको इंश्योरेंस देते हैं कि आपका मैटर रिजॉल्व किया जाएगा। पर साथ के साथ रिकवरी एजेंट्स उसको अप्रोच करना शुरू कर देते हैं फॉर द रिकवरी ऑफ द पेमेंट, पेंडिंग पेमेंट। रिकवरी एजेंट्स पहले उसको थ्रेट्स देते हैं और ह्यूमिलेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि पहले फ़ोन से होती थी और धीरे धीरे उसके घर और ऑफिस तक पहुंच जाती है। अब ये कस्टमर को ये पता लग जाता है कि उसके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, तो इसकी कंप्लेंट लेके वो साइबर पुलिस के पास जाता है और उस एजेंट के खिलाफ भी कंप्लेंट करता है जिसने इनिशियली उसको अप्रोच किया था। और इसके साथ साथ बैंक ऑफिशियल्स के खिलाफ कंज्यूमर फोरम को भी अप्रोच किया जाता है। कंज्यूमर फोरम में हैरानी की बात ये रहती है कि बैंक की तरफ से कोई पेश नहीं होता और जो मैटर है वो कंज्यूमर के फेवर में आ जाता है। कंज्यूमर फोरम ना केवल इलीगल रिकवरी को रोकती है बट कस्टमर के फेवर में लिटिगेशन चार्जेस और मेंटल एग्नी की भी कंपनसेशन ऐड करती है। कमेंट सेक्शन में ये पढ़ें कि किस और दो फोरम्स को इस सिचुएशन में अप्रोच किया जा सकता था। थैंक यू।